अवसर और पहला मेरे परिवार का सौभाग्य है कि मैं इस भव्य महाकुंभ का साक्षी बन रहा हूँ। और आप सबसे ही यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी परिवार को मोक्ष दिलाने के लिए शायद ये प्रभु ने आपको ऐसा अवसर प्रदान किया है। और इसी अवसर के चलते हमारे सबके बीच में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और आप सब हमारे सीनियर भी हैं, बहुत लोगों का बहुत लंबा समय इस विभाग में गुजरा है, तरह तरह की ड्यूटियाँ हम लोग करते हैं, तरह तरह की चैलेंजों का सामना करते हैं। और इन सब के चलते हुए भी हमें अपनी छवि और छाप को छोड़ना है। दो चीज़ें होती है फोर्स में। किसी ने कहा है कि लोगों का ड्रेस ही लोगों का एड्रेस बताती है। आप अच्छा पहनते हैं तो आपकी परिभाषित आप पहले से ही हो जाते हैं। तो पहले तो ध्यान ये रखें कि जहाँ रहें बहुत सुंदर सुशोभित तरीके से रहें, मजबूती के साथ रहें और ईमानदारी के साथ रहें। चीज़ें सबके साथ हैं। हमारे आपके परिवार में भी वो एक अनुशासन शब्द जो जुड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ भी देते हैं तभी हम इधर कर पाते हैं। और अनुशासन को ही एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है इस विभाग का। रही बात मेले को लेकर के, तो अभी हम लोगों ने गांव शहरों में प्रदर्शनियों में कई जगह सामान्य मेलों में ड्यूटियाँ की हैं। ये ऐसा विशाल अवसर है, कुछ लोग इसको सोच करके चिंतित हो रहे होंगे कि यार इतनी विशाल भीड़ होगी, हम कैसे नियंत्रित करेंगे। तो ये नियंत्रण के लिए स्वयं एक व्यक्ति नहीं है और ना ही इंडिविजुअल आप अपने पर लें। किसी भी चीज़ को पुलिस का व्यक्ति स्वयं पर निर्धारित कर लेता है। जब कोई आदमी किसी से पूछता है चलते हुए रास्ते में, तो इतना एक्साइटेड हो जाता है वो व्यक्ति, उसे लगता है कि घर के तनाव, परिवार के तनाव, इन सबको मुक्त कर दीजिए आप। ये जीवन है, सबके साथ ऐसे ही है, हमारे साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ, मंत्रियों के साथ, ये सबके साथ ये चीज चली आ रही है। हम कोई अछूते नहीं है कि इस पीड़ा से भी कितने तनाव में हम हैं। यही एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी संगम नगरी है जहाँ पर हमें ये मोक्ष प्राप्त करके इन सब तनाव से मुक्ति पानी है। समय रहते हुए आप लोग भी गंगा का स्नान करके आइए। हम भी प्रयास में हैं कि एक बार पुनः गंगा का स्नान करने का अवसर मिले। बताते हैं कई हजारों वर्ष की तपस्या के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं और उन्हीं के चरण प्रतापों से हम सबको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसके साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ हम अपने सभी भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि ड्यूटी के साथ साथ इसे एक रमणीक स्थान भी मालूम करें। आप ऐसा महसूस करें कि हम किसी पिकनिक स्थल पर आए हैं। सरकारी खर्चे पर, सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी व्यवस्था के अनुसार हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सब लोग इस चीज़ के भागीदार बने हैं। मन में तनाव, मन में किसी बात की पीड़ा, परिवार की टेंशन, ये सब चीज़ संगम धाम पे ही छोड़ दीजिए आप, और छोड़ देना ही जरूरी भी है। तो जैसा कि हम पहले भी साहब लोगों ने बताया और हम लोग आप लोगों से ही सीख रहे हैं कि ड्यूटी कोई नई या पुरानी नहीं होती है। ड्यूटी करने का तरीका नया और पुराना होता है। आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में 19, 20, 17, 18 बैच के बच्चे बच्चियाँ आई हैं। काफ़ी होशियार बच्चे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोगों से बहुत कुछ ज़्यादा आगे सोचते भी हैं। वो सोच के साथ साथ करना भी है। मैं मानता हूँ कि बहुत लंबे समय तक आपको खाना उपलब्ध नहीं हो पाता, कुछ ऐसी ड्यूटियाँ भी होती हैं। तो ये सब शक्ति हमको ही तो दी है, हमें कुछ अलग समझा है सरकार ने, तभी तो हम उत्तर प्रदेश का एक सिपाही के रूप में, एक साथी के रूप में शामिल किया। जैसा कि हमारी अभी बहन चतुर्वेदी बता रही थी कि हम पुनः अगर जन्म हो हमारा तो पुलिस की वर्दी में हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप थोड़ी देर के लिए बिलीव करिए कि जब हम यूनिफॉर्म से अलग होते हैं फिर लोगों का नजरिया देखिए, और जब हम यूनिफॉर्म में होते तब नजरिया देखिए। हम लोगों को विशेष जगह, विशेष अवसर, विशेष ड्यूटियों पे ही निर्धारित किया जाता है। क्यों? कि हम इसके लायक हैं, हमको इस लायक समझा गया तभी तो हमको रखा जाता है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं और हमारे अधिकारी भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जहाँ भी रहें अनुशासित तरीके से, बहुत लार्जिक तरीके से अपने काम को करें। दूसरी बात, सॉफ्ट स्किल के बारे में जैसा कि हमारे महोदय ने बताया है और हम लोग तरह तरह से समझ पा रहे हैं, मैं अपनी भाषा में सॉफ्ट स्किल को और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, थोड़ा सा शुभ शब्दों में। नम्रता, विनम्रता, शालीनता, उदारता का एक अगर कोई भाग है तो वो सॉफ्ट स्किल है। शायद आप मेरी बात से सहमत हो पाए। नम्रता, विनम्रता, शालीनता और उदारता का कोई अगर भाव है तो सॉफ्ट स्किल।
सॉफ्ट स्किल में जैसे हम अपने किसी परिवार के बच्चे से बात करते हैं, बच्चे के साथ बच्चा होना पड़ता, तब जाके बच्चे की बात का पता लगता है। क्या ये बात ठीक कह पा रहा हूं मैं? ऐसा ही साथियों, कोई श्रद्धालु भाव से हमारे से पूछता है कि संगम तट का रास्ता कैसा है, कहां से सुगम रहेगा, तो हमें श्रद्धालु के भाव से ही बात करना चाहिए, ना कि पुलिस के लेवल से। उस समय हम पुलिस नहीं है, हम उनकी सेवा के लिए ही बनाए गए हैं और उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और हम लोग देखते हैं घर गांव में, अभी तो सब आगे वाले साथियों के शायद पोते भी हो गए होंगे, तो उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, घर के वृद्ध के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा वो अपेक्षा करता है हमसे और कैसा हम उनके साथ सॉफ्ट होते हैं। बस यही चीज है जगह जगह के परिवर्तन। हमारे अधिकारी लोग हैं, कभी कभी इस तरीके से लगने लगता है कि यार बड़ा तनाव दे रहे हैं या बड़ा ऐसा माहौल हो रहा है। ये सब एक कड़ी है, एक व्यवस्था है। अगर किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घर में भी अगर हम लोग किसी अनुशासन को रखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोगों को टाइट भी होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को दिल पे ना लेते हुए बहुत आनंद और अनुभूति के तरीके से इस समागम का साथ दें और आगे आप सब लोग समझदार हैं, सब जान पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अभी थोड़े से दिनों में दूसरा दिन है, शायद हम लोग जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो उस प्रशिक्षण के दौरान भी बाद में भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बाद में भी टहलते हैं, थोड़ा सा योग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस जीवन की भाग दौड़ में उन्हें कुछ समय यहाँ जो मिला है उसका शायद पूर्ण आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद समय समय पर लेते रहना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग 50+ के भी इस साइड में, इधर हमारे सब युवा बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य को अच्छा रखना ही हमारा ही काम है। कोई हमारे स्वास्थ्य को दूसरा क्यों ठीक रखेगा? स्वास्थ्य हमारा है, अच्छा और बुरा तो हमें रखना है, दूसरा हमारे स्वास्थ्य को क्या ठीक रख सकता है? तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे भी अपने आप को ध्यान रखें और हमारे अधिकारी अपने बीच बीच में सहयोग और सराहना देते रहते हैं और इनका भी प्यार आशीर्वाद प्रदान होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ। बहुत शानदार राकेश, आपका स्वागत है और आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी यहाँ सोशल मीडिया